ये 4 महीने पहले से मूर्ति बनाने लग जाते गणपति क्या, और 12 महीने हम बैठे रहते। इससे हमारे बच्चे का और हमारा पूरा परिवार का पालन पोषण होता, मजदूरी होती है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का अपना एक विशेष स्थान माना जाता है। इसका अपना एक विशेष महत्व है, लोगों की आस्था है। अलग अलग तमाम उत्सवों पर, जैसे गणेश उत्सव, फिर दुर्गा पूजा, ऐसे तमाम उत्सवों पर, या फिर सरस्वती पूजा, ऐसे अलग अलग महोत्सव उत्सवों पर मूर्ति स्थापित करते हैं लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने समाज में। इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। हाल ही में गणेश उत्सव बीता है। तमाम मूर्तियों को हमने देखा, एक से एक कलाकृतियाँ उसमें, एक से एक आकर्षक मूर्तियाँ। और अब दुर्गा पूजा की बारी। दुर्गा पूजा का खास तौर से पश्चिम बंगाल में अपना एक विशेष स्थान है। वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए दुर्गा पूजा एक बड़े उत्सव के तौर पर होता है। वहीं भारत के अलग अलग कई और हिस्सों में भी दुर्गा पूजा का अपना एक विशेष स्थान होता है और लोग उसको तवज्जो देते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनका पूरे 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस दौरान हम जरा सोचें कि जो बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां हम देखते हैं पंडालों में, उनके पीछे किनका हाथ होता है। उनके पीछे तमाम कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, जो बहुत ही मेहनत से उन मूर्तियों को बनाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उन मूर्तियों को जब हम विसर्जित कर देते हैं तो क्या वो मूर्तियाँ जो लोग बनाते हैं, वो मूर्तिकार, वो क्या करते होंगे, आखिर उनका जीवन कैसा होता होगा। और साथ ही साथ ये जो भव्य मूर्तियाँ देखते हैं हम, इन मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है। इन तमाम बातों को हम जानने के लिए फिलहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नीमच में, और हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय मूर्तिकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम प्यार से बुआ जी कहते हैं। तो बुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे मूर्ति कला के बारे में, क्या इनका जीवन है, ये कैसे जीवन यापन करते हैं और इन मूर्तियों को बनाने में किस तरह की मेहनत लगती है। तो बुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले आप ये बताइए कि कितने सालों से यहाँ मूर्तियाँ बना रही हैं आप? मेरे को 60-70 साल हो गए। मैंने बचपन से ये करा, बचपन से मूर्तियाँ बना रही हैं? भगवान की मूर्ति। किस तरह की मूर्तियाँ, क्या क्या मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग? माता जी की, लक्ष्मी जी, गणपति, और ये दिवाली का माल, गल्ले वगैरह ये बनाती बस। फिर बैठी रहती 8 महीने। तो जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि बैठे रहते हैं 8 महीने, कुछ उत्सवों पर कुछ मुख्य मुख्य उत्सव हैं, जैसे अभी गणपति भी था, अब दुर्गा पूजा आ रहा है। लगभग कितनी मूर्तियाँ बना लेते होंगे आप लोग इस उत्सव में? कम से कम मैं बना लेती, छोटी बड़ी करके 400-500। 400-500 मूर्तियाँ बन जाती हैं। सारी मूर्तियाँ बिक जाती हैं? बिक भी जाती है और बच भी जाती है। अच्छे। हाँ, बची हुई मूर्तियों के हम क्या करते हैं? रख दिया, वापस बिक जाएगी। कई साल वापस कलर करना पड़ेगा, उसको वापस अब पहनना पड़ेगा। लॉकडाउन के मारे माल बिके ही नहीं, बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए पहले, जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं, इतनी भव्य भव्य मूर्तियाँ ढेर सारी आपके पास पड़ी हुई है, मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 100 की संख्या में है। तो इन मूर्तियों में खास तौर से इनके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, हम ये जानना चाहते हैं। कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या करते हैं, पहले हम कौन से मिट्टी लगते हैं? पहले इसका फरमा बनाते हैं, केमिकल का, रबड़ का। फिर उसका फरमा बनाएंगे, फिर उसको कम से कम 30-40 दिन में फरमा बनेगा। फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसके ऊपर से कवर बनाएंगे, फिर उसको फरमा बना के फिर उसको बिछाएंगे। फिर मट्टी, चाक मट्टी डाल के कागज़ के फिर इसे तरीके से बनाते रहते हैं। अच्छा, ये मूर्तियों को इस पे कहा जाता है कि इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और तमाम इस तरह केमिकल लगते हैं जो पानी में घुल नहीं पाते हैं। तो आप जो मूर्तियाँ बनाती हैं, ऐसा कुछ विशेष है इसमें कि जो क्या है? नहीं, ये कागज और चाक मट्टी है, और वो थोड़ा प्लास्टर। मट्टी की मूर्ति में भी प्लास्टर, पूरी मट्टी की मूर्ति में तो मट्टी की मूर्ति बनाओगे तो तड़क जाती है और ये प्लास्टर भरा जाता है उसमें। अच्छा, हाँ। तो ये बाकी जैसे कि मैं देखता हूँ बंगाल में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मैंने देखा है कि मूर्तियाँ बनाते हैं हम बड़े बड़े, उसमें लेकिन बहुत हैवी मूर्तियाँ होती हैं। आप कहीं देख रहे हैं मूर्तियाँ बहुत लाइक कि आकार में बड़ी हैं, लेकिन वो बहुत पतली और वो ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये किस तरह की, क्या मतलब उनसे अलग कैसे, ये आप कैसे बनाते हैं? हमको इतनी बड़ी आती नहीं है, देखो। और वो कलाकार है, हम छोटे हैं, मेरे करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपन छोटा माल छोटी करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इन मूर्तियों की, जो माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनती है, प्रतिमा,
इनको लेकर कहा जाता है कि इनकी मिट्टी को लेकर कई ढेर सारी किंवदंतियां हैं कि हम कहीं से लाते हैं कहीं और से, वो क्या मिट्टी कहाँ से आती है, क्या होता है उसका प्रक्रिया? ये तो नहीं सिलाते हम। नहीं, मिट्टियों को ये कहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि वो वैश्यालय से लाते हैं, ऐसा ये कुछ है कि ऐसा कुछ? हाँ, ये बेश्या के माँ, बेश्या लोग होती है ना, हाँ। उनके माँ से नोट के लाते, वो शराब बनाती और वो माता जी की पूजा ज़्यादा करती है। हम क्यों, मतलब हम वहाँ से मिट्टी क्यों लाते हैं, उसका रीजन क्या है? वो उनकी शराब है हमको। अच्छे, तो इससे क्या होगा, वहाँ से मिट्टी लाएंगे तो ऐसा क्या हो, शराब का मतलब? वो हमको शराब पिया था, हमारे जीवन भर मिट्टी का ही काम करना, हमको भगवान की मूर्ति बनानी है। अच्छे, इसलिए तो आपकी कितनी पीढ़ी से ये काम चल रहा है मूर्तियों का? ये तो मैंने ही करा, मेरे माँ बाप ने नहीं करा। अच्छा, खाली भगवान की मूर्ति मैंने करा। तो क्या आपके आने वाली जनरेशन भी इसको यही काम करेगी, या फिर ऐसा आपकी आगे जनरेशन लगी बस ये मैं ही कर सकती, मेरे जाने बाद तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, जब तक मैं हूँ जब तक काम होगा। बस बच्चे इनको आता ही नहीं, मेन कलाकार मैं ही हूँ बस ही, और कोई नहीं कर सकता। तो इनमें निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर और भी कई ढेर सारे मजदूर लगे हुए हैं, लोग ये लगे सब हुए हैं। मेरे पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, आपके साथ ये लगे हुए हैं? हाँ। तो ये बाकी महीने क्या करते हैं, कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का? बस मैं बैठी रहती 4 महीने, ये मजदूरी है, जो मजदूर लोग मिस्त्री में जाते थे गाड़ी उठाने, बस ये काम है। अच्छे, मतलब कुछ महीनों के लिए मूर्तियाँ बनाते हैं, बाकी ऐसे ही जीवन बसर आप लोग का होता हाँ, है? बेकार होता है। तो ये लगभग आपको, हालांकि ये सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे लगभग एक बार मूर्तियाँ आप लोग बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी दुर्गा पूजा हुआ, मूर्तियाँ हमने बेची, अब इससे कितने महीने का गुजारा हो जाता है जो इससे दिखा जाता है? ये हमको हो जाएगा 4-5 महीने का राशन बन लेते बस। और उसके बाद में फिर हम बैठे रहेंगे, मिलेगी तो मजदूरी कर लेंगे, नहीं तो वहाँ बैठे रहेंगे। अच्छे, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मूर्तियों को बनाने की, तो जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि हमने देखी है कि कलकत्ता में फिर या फिर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मूर्तियाँ बनते हुए मैंने देखी है बचपन से। वहाँ पर मूर्तियों के बनाने का तरीका और इनका काफ़ी अलग है। ये जो साँचा डेवलप करते हैं, इसमें कम से कम मिट्टी खपत और पेपर का एक विशेष तरीके का इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने देखा। और हालांकि अभी समझ में आ रहा है कि मूर्तियाँ, जो इतनी भव्य मूर्तियाँ हम देखते हैं और हज़ारों रुपए लगाकर मूर्तियाँ लेकर हम जाते हैं, स्थापित करते हैं पंडालों में और उसके बाद उसका विसर्जन कर देते हैं, तो इसके बनाने के पीछे जो कि मात्र हम एक दिन में वो विसर्जन कर देते हैं, कुछ दिन रखते हैं मूर्तियों को, लेकिन इसके बनाने में महीनों की प्रक्रिया है, महीनों इनका योगदान होता है, कई लोगों का, इससे कई लोगों का जीवन बसर होता है, गुजारा होता है। लेकिन अभी भी ये सोचने वाली बात है कि ऐसे मूर्तिकार, ऐसे कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ महीनों के लिए अपना जीवन यापन करने में उनको मजदूरी करना पड़ता है। उन कलाकारों के लिए मुझे लगता है कि अपना विशेष स्थान होना चाहिए, जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज कॉर्नर कैचअप में आपके लिए एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एक मूर्तिकार के जीवन की व्यथा आपके सामने हमने रखा। ऐसे और भी खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।